नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। दुर्ग चल रहे थे, दुर्ग खत्म हो गए। उससे पहले जनजाति करवाए थे, वो भी खत्म हो गई। जनजाति करवा दिए, दुर्ग करवा दिए। आज हम नया टॉपिक लेंगे जो कि राजस्थान की छतरियाँ। कौन से राजा महाराजा संत सेठ साहूकारों की छतरियाँ कहाँ पे है, कौन से स्थान पर है, क्या नाम से जानी जाती है। जिस छतरियाँ सबसे पहले हम लेंगे छतरियाँ, राजस्थान की छतरियाँ। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट छतरियाँ पढ़ेंगे। वैसे राजस्थान में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट राजाओं के भी छतरियाँ हुई है। जैसे सबसे पहले तो हम जानेंगे कि छतरियों का मतलब क्या होता है, छतरियों का मीन्स क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ छतरियाँ: सेठ साहूकारों व राजा महाराजों के जहाँ जलाया जाता था और उस स्थान पर उनकी स्मृति में, उनकी याद में जो इमारत बनाई जाती थी उसे छतरियाँ कहते हैं। जैसे किसी राजा महाराजा के नाम पे स्मृति बनी है, स्मारक बना है और छतरियाँ बनी है तो उसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे राजवंशों के जो राजवंश होते थे उनके शमशान घाट कहाँ कहाँ है। जैसलमेर के राजवंशों के शमशान घाट को क्या बोलते हैं? बड़ा बाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसलमेर के राजवंश के शमशान घाट को क्या बोलते हैं? राजवंश के शमशान घाट को बोलते हैं बड़ा बाग। क्या बोला जाता है? बड़ा बाग बोला जाता है। जैसलमेर के राजवंश की जो शमशान घाट है उसको क्या बोला जाता है? बड़ा बाग बोला जाता है। और शमशान मंडोर के पास पचकुंट है नामक स्थान पर। यहाँ पे एक पचकुंट नामक स्थान है। कहाँ पे? मंडोर। मंडोर वहाँ पे मामा बाणजा की छतरी भी है, गोरदाय की छतरी है, काका की छतरी है वहाँ पे पचकुंड में। पचकुंड पचकुंड कहाँ है? मंडोर में। वहां पे किन किन की छतरियां हैं? मामा भाणजा की छतरी है और काका की छतरी है। काका की छतरी है। कहाँ पे? पचकुंड मंडोर। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। और किसकी छतरी है? गोरादाय की छतरी है। गोरा द्याय की छतरी। ये भी कहाँ है? पचकुंड जोधपुर में, मंडोर में। और पचकुंडा की छतरियां कहाँ है? पचकुंडा की छतरियां किन की है? जोधपुर महारानियों की छतरियां हैं। जोधपुर महारानियों की छतरियां हैं, उनको पचकुंडा बोला जाता है। जोधपुर की महारानियों की छतरियों को क्या बोला जाता है? पचकुंडा बोला जाता है। पचकुंडा पचकुंडा बोला जाता है। और सारबाग या छत्र विलास किन की छतरियां? कोटा राजवंश की। कोटा राजवंश कोटा राजवंश की छतरियों क्या बोला जाता है? छत्र विलास। क्या बोला जाता है? छत्र विलास। उसके बाद बूंदी के राजवंश की छतरियों को क्या बोला जाता है? केसरबाग। क्या बोला जाता है? बूंदी के राजवंश के छतरियों को क्या बोला जाता है? केसरबाग। बूंदी राजवंश की जो छतरियां हैं वहां पे उसको क्या बोला जाता है? केसरबाग। केसरबाग केसरबाग क्या बोला जाता है? केसरबाग। केसरबाग बोला जाता है। और गटोर की छतरियां ये कहाँ पे? ये जयपुर राजवंशों की है। गटोर की छतरियां गटोर की छतरियां ये किन की है? ये जयपुर राजवंशों की है। इनकी जयपुर के राजवंशों की है। यहाँ पे सर्वप्रथम और सबसे पहली छतरी किसकी है? वो है सवाई जय सिंह की। किसकी है? सवाई जय सिंह की प्रथम छतरी है। सर्वप्रथम सबसे पहले किसकी छतरी है? सवाई जय सिंह की बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है? जयपुर में बनी हुई है। और जयपुर की महारानियों की छतरियां भी कहाँ है? जयपुर में ही है। महारानियों की छतरियां भी कहाँ है? जयपुर में ही है। ठीक है, मिटाने वाला का रख दिया।
उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी छतरी कहाँ और कितने खम्भों की है। देवी कुंड की छतरी को क्या बोलते हैं? देवी कुंड की छतरी जो है वो है बीकानेर राजवंशों की। किनकी? देवी कुंड की छतरियां किनकी है? बीकानेर के राजवंशों की। देवी कुंड की छतरियां किनके? बीकानेर राजवंशों की है। बीकानेर राजवंशों की। बीकानेर राजवंशों की जहां पर छतरियां, उस स्थान को क्या बोला जाता है? देवी कुंड बोला जाता है। और आहड़ की छतरियां किनकी है? आहड़ की छतरियां मेवाड़ की है। मेवाड़ राजवंशों की। आहड़ 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 कहाँ किनकी है? मेवाड़ राजवंशों की। मेवाड़ राजवंश की आहड़ की छतरियां किनकी है? मेवाड़ राजवंशों की। इसमें सर्वप्रथम किसकी? अमर सिंह प्रथम की है। यहाँ पे जब हम सर्वप्रथम जाएंगे, देखने के लिए जाएंगे, तो सर्वप्रथम किनकी मिलेगी? अमर सिंह की। अमर सिंह, वो भी किसकी? फर्स्ट की। अमर सिंह फर्स्ट की सबसे पहले सर्वप्रथम छतरी है। अब देखो प्रमुख छतरियां जो मेन इंपोर्टेंट एग्जामों में पूछी जाती है, वो तो ये तो याद हो ना हो, लेकिन वो याद होना जरूरी है। कौन कौन सी प्रमुख छतरियां? देखो कौन कौन सी है प्रमुख छतरियां, और कितने खम्भों की है, और किन की है, और किसने निर्माण करवाया था। सबसे पहले एक खंबे की छतरी, एक की। एक की किसकी है? एक को क्या बोला जाता है? जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ पे है? ये है जसवंत थड़ा जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। जोधपुर में जसवंत थड़ा निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था महाराजा सरदार सिंह ने। महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था अपने जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था। राजस्थान का ताजमहल भी बोलते हैं इसे। जसवंत थड़ा जोधपुर में एक छतरी का है निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था। राजस्थान का ताजमहल इसे बोला जाता है। उसके बाद 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी किसकी? 8 खंभों की छतरी है बाड़ोली उदयपुर में। कहाँ पे? बाड़ोली उदयपुर में। बाड़ोली नाम की जगह है उदयपुर में, वहां पे 8 खंभों की छतरी किसकी है? महाराणा प्रताप की। ये इंपोर्टेंट है याद रखने के लिए। महाराणा प्रताप की है। किसकी है? महाराणा प्रताप की ये छतरी। और निर्माण किसने करा था? निर्माण कराया था अमर सिंह फर्स्ट ने कंजड़ बांध के, कंजड़ बांध पर करवाया था। अमर सिंह फर्स्ट ने करवाया था। अमर सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था कंजड़ बांध पर। कंजड़ बांध पर करवाया था। और 12 खंभों की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में राजसमंद। कहाँ पे? कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। किसकी है यह छतरी? यह छतरी है उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की है। किसकी छतरी है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया की ये छतरी है। और ये हो गया जसवंत थड़ा जोधपुर में, राजस्थान ताजमहल बोलते हैं। उसके बाद एक 8 खंभों की छतरी और है। 8 खंभों की एक छतरी और है। ये अलग है, ये अलग है। ये 8 खंभों, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही है। और किसकी छतरी है? ये महाराणा सांगा की छतरी। किसकी छतरी है? महाराणा सांगा की छतरी है। महाराणा सांगा की छतरी है ये। निर्माण किसने कराया था? जगनेर के भरतपुर के अशोक परमार ने करवाया था। जगनेर भरतपुर के अशोक परमार ने करवाया था। अशोक परमार ने करवाया था इसका निर्माण। किसने? अशोक परमार ने करवाया था इसका निर्माण। और उसके बाद 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी है नागौर दुर्ग में। किसकी? अमर सिंह राठौड़ की, जिसको कटार का धनी भी बोला जाता है। कटार का धनी किसको? अमर सिंह राठौड़ को बोला जाता है। किसको?
कटार का धनी बोला जाता है। इसकी 16 खंभों की छतरी किसमें, नागौर दुर्ग में, जिसको कटार का धनी भी बोला जाता है। उसके बाद 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पे ये रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर में है। ये छतरी किसकी है, ये छतरी है रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है। ये छतरी, इस छतरी का 32 खंभों का निर्माण किसने करवाया था, हमीर देव चौहान ने करवाया था। अपने पिता जयत्र सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल को याद रखने के लिए करवाया था इसे। इस छतरी में बैठकर हमीर देव न्याय किया करते थे। इस छतरी पर बैठ के क्या करते थे, न्याय करते थे। इसलिए इस छतरी को क्या बोला जाता है, न्याय की छतरी बोला जाता है। कहाँ पे, 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में, सवाई माधोपुर में है। निर्माण हमीर देव चौहान ने करवाया था। अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल को याद रखने के लिए इस छतरी पर बैठकर हमीर देव चौहान न्याय करते थे, इसलिए इसे न्याय की छतरी बोला जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, न्याय की जंजीर आगरा दुर्ग में जो जहांगीर ने लगवाई थी। यहाँ पे कंफ्यूज है, यहाँ पे कंफ्यूज क्या है, यहाँ पर तो हमीर देव ने अपने पिता के शासनकाल को याद रखने के लिए ये छतरी बनवाई थी। ठीक है, 32 वर्ष के शासनकाल को याद रखने के लिए। और यहाँ पे हमीर देव बैठ के न्याय किया करते थे। और न्याय की जंजीर कहाँ है, आगरा दुर्ग में। किसने लगवाई थी, जहांगीर ने लगवाई थी। ये चीज याद रखने के लिए है। और क्या, उसके बाद एक है 84 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। ये कहाँ है, बूंदी में। कहाँ है, बूंदी में। निर्माण किसने करवाया था, राय अनिरुद्ध सिंह ने। राय अनिरुद्ध सिंह ने, न्याय अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राव अनिरुद्ध सिंह के धाबाई देवी की स्मृति में 1630 में शत्रुसाल सिंह ने करवाया। ये 3 मंजिला है। कितने मंजिला, तीनों। इस छतरी पर पशु पक्षियों के चित्र है। किसके, ये 3 मंजिला है। और किसके चित्र है, पशु पक्षी के चित्र है। किसके चित्र है, पशु पक्षी के चित्र है। 3 मंजिला है। राव अनिरुद्ध के धाबाई देवी की स्मृति में 1631 में शत्रुसाल सिंह ने करवाया। ये 3 मंजिला है। इस छतरी पर पशु पक्षियों के भित्ति चित्र बने हुए हैं। और उसके बाद एक छतरी और है, कौन सी, 1444 खंभों की। ये रणकपुर के जैन मंदिर में। कहाँ पे, रणकपुर के जैन मंदिर में ये छतरी है। और क्या है, और एक छतरी और है 80 खंभों की छतरी। कितने खंभों की, 80 खंभों की। 80 में और 84 में कभी भी कंफ्यूज होता है। ए फॉर 80, ए फॉर अलवर। ये अलवर में, ये किसकी है, ये अलवर में, ये मुंशी रानी की छतरी।